बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। अगर आप मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में किस तरह से अप्लाई करना है। आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर एडमिशन 2024 और उसके बाद आपको यहाँ पे पहला लिंक मिलेगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। आपने इसको क्लिक कर देना है। स्टूडेंट यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन के हवाले से लिंक दिया गया है admission.uop.edu.pk। आपने इसको क्लिक करना है तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के एडमिशन पोर्टल के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी है तो यहाँ पे आपने लॉगिन आईडी लगानी है और यहाँ पे पासवर्ड लगा के आपने लॉगिन कर जाना है। अगर आप पहले से आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आपने नया अकाउंट क्रिएट करना है। इसके अलावा आपको बताते चलें, यहाँ पे एक लिंक दिया गया है एडवर्टीजमेंट का। एंट्री टेस्ट के हवाले से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल सकती है। आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे एडमिशन की एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस एडमिशन की तफसीलात के बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट ब्रेकअप और एंट्री टेस्ट के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। आप यहाँ से भी अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करके जा सकते हैं या फिर आप प्रीवियस स्टेप के ऊपर जाकर एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे साइन अप करने के लिए, नया अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे एप्लीकेंट नेम लिखना है और उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे दिया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट, यहाँ से आप नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद CNIC नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और पासवर्ड जनरेट करेंगे और इस पासवर्ड को आपने कंफर्म करना है। ये पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और इसके अंदर कैपिटल लेटर, रनिंग लेटर और इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यूज भी आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने इसको साइन अप कर लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा यूजर आईडी पासवर्ड बन चुका है, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड जो आपने रखा है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इसको सेव कर लें, फ्यूचर में आपका ये काम आएगा। तो हम इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद यही यूजर आईडी यहाँ पे आपने लगानी है और पासवर्ड यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपने साइन इन कर जाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम साइन इन हो चुके हैं। तो स्टूडेंट अब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन के ऊपर आ चुके हैं। स्टूडेंट यहाँ पे 7 सेक्शन दिए गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एडमिशन इन्फॉर्मेशन, डिजायर्ड प्रोग्राम, एक्नॉलेजमेंट और फी चालान। तो इन तमाम सेक्शन में से हमने गुजरना है, गो थ्रू करना है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आपने कौन से कॉलम के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट नेम ऑलरेडी उसने ले लिया है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तानी, उसके बाद आपने यहाँ से प्रोविंस सेलेक्ट करना है। मैं KPK कर देता हूँ। उसके बाद आपने डोमिसाइल जहाँ का है वो आपने जिला यहाँ से ले लेना है, तो मैं एबटाबाद कर देता हूँ। स्टूडेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं फीड कर रहा हूँ ये फर्जी है आपको सिखाने के लिए। तो स्टूडेंट आपने इस तरह से यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। मैं 1 जनवरी 2002 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मैं इसको मेल कर देता हूँ। उसके बाद रिलीजन इस्लाम कर देता हूँ और आर यू हाफिज कुरान, अगर आप हाफिज कुरान है तो इस चेक को आपने इस तरह से टिक कर देना है। और इसके अलावा यहाँ पे पूछा गया है डू यू नीड अ हॉस्टल फैसिलिटी, तो मैं इसको यस कर देता हूँ और हाफिज कुरान को नो कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपलोड पासपोर्ट साइज पिक्चर करनी है। ब्लू या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और मैक्सिमम इसका साइज 1 MB होना चाहिए। इस 1 MB से ज्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। आपने यहाँ से पासपोर्ट साइज पिक्चर जिसका ब्लू बैकग्राउंड हो या वाइट बैकग्राउंड हो उसको आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने अपडेट के बटन को प्रेस कर देना है। तो यूं हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब हम कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस है और उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है और मोबाइल नंबर यहाँ पे। उसके अलावा करंट एड्रेस पाकिस्तान और सिटी यहाँ से हम एबटाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस देना है, तो मैं यहाँ पे फर्जी एड्रेस दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फर्जी एड्रेस दे दिया है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, अगर सेम है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अपडेट प्रेस कर देना है। तो यूं हमारा दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब एजुकेशनल डिटेल के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने ऐड करनी है।
यहाँ पे बताया गया है प्लीज एंटर योर मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और एनी अदर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन हेयर। यहाँ से आपने ऐड एजुकेशन के टैब को क्लिक करना है। तो यहाँ से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और उसके बाद मैट्रिक, और यहाँ से मैट्रिक विद साइंस और पासिंग ईयर मैं 2021 कर देता हूँ। टोटल मार्क्स 1100 थे और उसमें से 1015 मेरे आए 92.27। यहाँ से इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट करना है, मैं केपी कर देता हूँ, एबटाबाद कर देता हूँ और इंस्टीट्यूट नेम मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाक रेड क्रेसेंट कर दिया है और उसके बाद यहाँ से केपी कर दिया है और BISC पेशावर कर दिया है और रोल नंबर यहाँ पे मैं एक फर्जी रोल नंबर लिख दिया है और उसके बाद इसको अपडेट प्रेस कर दिया है। तो यूँ हमारी मैट्रिक की डिटेल आ चुकी है। हम यहाँ पे FSC की भी डिटेल यहाँ पे दे देते हैं। तो डिग्री लेवल हम हायर सेकेंडरी कर देते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट कर देते हैं, उसके अलावा प्री मेडिकल, और उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर 2023 कर देता हूँ, रिजल्ट डिक्लेयर कर देता हूँ। टोटल मार्क्स 1100 थे और उसके बाद 965 थे, 87.73, और उसके बाद इंस्टीट्यूट खैबर पख्तूनख्वा का था। और इसके अलावा यहाँ से मैंने ज़िला सेलेक्ट करना है तो एबटाबाद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पाक रेड क्रेसेंट कर देता हूँ। आपने अपने स्कूल का या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड किस सूबे का बोर्ड था तो मैंने KPK कर दिया है और उसके बाद BISC पेशावर कर दिया है। रोल नंबर यहाँ पे मैं रोल नंबर एंटर कर दिया और उसके बाद अपडेट कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक का भी यहाँ पे ऐड हो चुका है और इंटरमीडिएट भी ऐड हो चुका है। अब मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ हमारे पास एडमिशन इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ से अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉल 2024 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट सीट्स बताई गई हैं। ट्राइबल एरिया सीट्स, स्पोर्ट्स सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओपन मेरिट के लिए, नॉर्दर्न एरियाज, डिसेबल्ड, फार्मासिस्ट और इस तरह के जो सीट कोटाज हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके सामने टिक कर देंगे। तो मैं ओपन मेरिट के लिए इसको कर रहा हूं। आप जिस कोटा के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस कोटा के सामने टिक कर देंगे। आप एक से ज्यादा कोटास के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट के लिए भी कर रहे हैं और स्पोर्ट बेसिस भी कर रहे हैं तो आप दो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन मेरिट को कर लेता हूँ और इसके अलावा फार्मासिस्ट फॉर फार्म डी ओनली, फार्म डी के प्रोग्राम के लिए जो फार्मासिस्ट के बच्चे हैं उनके लिए कोटा रखा गया है। तो मैं यहाँ पे इन दो सीट्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, दो कोटास के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपकी प्रेफरेंस 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। तो यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम दे सकते हैं कि आप किन किन प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं। तो मैंने फॉर्म डी सिलेक्ट करना है, पहला मेरा ऑप्शन होगा। और दूसरी प्रेफरेंस मैंने देनी है बायोटेक्नोलॉजी। आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी सबसे ऊपर है तो मैं BS बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम दूसरा दे दिया है। और तीसरी जो प्रेफरेंस है फिर मैं दे देता हूँ एनवायरमेंटल साइंस। तो ये 3 प्रेफरेंस मैंने दे दिए। इसके अलावा अगर मैं चौथा प्रेफरेंस देना चाहूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस दे दिए हैं। फॉर्म डी का प्रोग्राम पहली प्रेफरेंस है मेरी, दूसरी बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और फिर माइक्रोबायोलॉजी के प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ऑप्ट किया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि आपने केयरफुली इनको चूज करना है। वंस आप चूज कर लेंगे और आप सबमिट कर देंगे तो आप उसमें चेंज नहीं करवा सकेंगे। यहाँ से अपडेट कर दिया हमने। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, अंडरटेकिंग आपने देनी है कि जो चीज़ें आपने ऊपर मेंशन की हैं वो सारी की सारी सही हैं। आपने इस इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करना है। तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ रही है जो आप पहले ऊपर फीड कर रहे हैं। आपने इसको केयरफुली पढ़ना है, अपनी प्रेफरेंस चेक करनी है और अपना जो कोटा है, सीट कोटा, उसको भी चेक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने आई एग्री करना है और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन को प्रेस कर देना है। यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग आफ्टर सबमिट एप्लीकेशन। जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये 6 के 6 हमारे जो सेक्शन हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एडमिशन इन्फॉर्मेशन, डिजायर्ड प्रोग्राम, एक्नॉलेजमेंट और फी चालान, यहाँ पे ये सारे मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे ये बताया गया है डियर एप्लीकेंट, एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। क्विक पे चालान नंबर, ये चालान नंबर है, ये पे करना है। चालान 2600 रुपए का। नीचे कुछ क्विक लिंक्स दिए गए हैं जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। ट्यूटोरियल दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी गई है कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी सबमिट करनी है। आप वाया मीज़ान बैंक भी कर सकते हैं
इसके अलावा वाया इजी पैसा भी कर सकते हैं, जायज़ कैश भी कर सकते हैं और बैंक अल हबीब के थ्रू भी आप कर सकते हैं, वाया यूबीएल भी कर सकते हैं, किसी और बैंकिंग ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। फीस जमा करा देंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड संभाल के रखना है। ये रेफरेंस नंबर आपने याद रखना है, इसको कहीं नोट डाउन कर लेना है और फिर आपके जो मेरिट लिस्टें आएंगी और बाकी तमाम चीजें वही इसी पोर्टल के ऊपर होंगी। उम्मीद है कि आपको एडमिशन सबमिट करने की समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपके ज़हन में कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।